जिसका शुद्ध नाम था सहिका, जिसे सिंघका के नाम से जाना जाता था। ये आ गई बाज में कान लगी, भैया एक बात बताओ कैसे उदास रहा तो। बोले बहना तुझे मालूम होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा भतीजा है ना, इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। इससे ये बात कह दो, मानता नहीं है ये। बोली भैया आप चिंता न करो, मैं इसे समझा दूंगी। सोई सिंघका ने प्रहलाद को बुलाओ, बोली लाला देखो तुम मान जाओ, जो तुम जिसका नाम लेते हो ना वो हमारा तुम्हारा बैरी है। क्या कह रही हो बुआ? हाँ मुँह लगती है बुआ, तुम पागल है गई हो। मतलब उसी समय प्रहलाद बोले बुआ ओए एक बात सुन मेरी। बोलो। तू मेरे भगवान को बैरी बता रही है ना, और लेकिन सुन तू मेरे प्रभु को बैरी बता रही, जाने चाचा संघारो है। और सुन तुझे शर्म होनी चाहिए, और मेरे बाप को बैरी ना कह रही, जाने खसमत रो हाय मारो है। इस हिरण्याकश्यप ने अपने बहनोई को मार दिया था। इसकी बहन थी ये सिंघका। मेरे बाप को बैरी ना कह रही, जाने खसमत रो हाय मारो। बोली हुआ एक बात बता, तू मेरे भगवान को बैरी कहती है, लेकिन तुझे शर्म होनी चाहिए, मेरे पिताजी ने तुझे छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। बोली जी ऐसे नहीं माने। बता दें कि हिरण्याकश्यप ने अपने बहनोई को क्यों मारा था, इसका एक कारण था। यह हिरण्याकश्यप की जो बहन थी सहिका, ये जंगल में एक शीतला मैया का मंदिर था, उसमें पूजन करने जाती थी। देखने में सिंघका बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात के विप्रचित नाम का एक राक्षस था, वो जंगल में घूम रहा था। और विप्रचित ने जब इस सिंघका को देखा, देखने में बहुत सुंदर थी, उसी समय इसने ये कहा इस सिंघका से कि आप मेरे साथ में विवाह कर लो। सिंघका ने जवाब दिया एक बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ में शादी ऐसे नहीं कर सकती। बोले फिर? जवाब दिया मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है तुम्हारी? बोले शर्त यह है कि जो योद्धा मेरे भैया को युद्ध में हरा देगा उसके साथ में मैं अपना विवाह करूंगी। बोले ठीक है, हमें शर्त स्वीकार है। तो विप्रचित ने हिरण्याकश्यप को युद्ध में हरा दिया, शादी करनी पड़ी मजबूरन। जब शादी हो गई तो हिरण्याकश्यप के लिए शर्म की वजह से वो ये सोचने लगा कि आज तक मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं पाया, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती कर दी। इस बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए? तो एक दिन सिंघका और विप्रचिति सोए हुए थे रात में। इसने मौका पा करके विप्रचिति का कत्ल कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। तो ये सिंघका भी अपने पति का बदला लेने के भावना को लेकर के उसी जगह रहती थी। इसने सोचा कि जब तक मैं अपने पति की मौत का बदला नहीं लूंगी तब तक यहां से जाऊंगी नहीं। सोई प्रहलाद से कहने लगी बेटा मान जाओ। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानने वाला। और उसी समय सिंघका ने अपने भैया हिरण्याकश्यप से कहा बोली भैया एक काम करो, एक लकड़ियों का ढेर लगवाओ और जिसमें आग लगवा दो। बोले क्यों? जवाब दिया ये ऐसे नहीं मानेगा तो मैं इसे जला करके भस्म कर दूंगी। बोले बहना अगर तुम जल गई फिर?
बोले हम नहीं जलेंगे, हमारे पास शीतला मैया का दिया हुआ शीतला चीर है। उसकी ये तासीर थी कि उस चीर को ओढ़ने के बाद जलती हुई अग्नि में कूद जाओ, कुछ होता नहीं था। जब प्रहलाद के लिए ये सिंह का अग्नि में लेकर के बैठने को चली है, सो बेटा प्रहलाद रोकर के एक बात बोले हैं कि बुआ एक बात सुन मेरी। और क्या बोला है वो बेटा कि मोए राम नाम प्यारो और भुआनी मोई मति मारो, मोई हरि को नाम प्यारो भुआ मोई मति मारो। मोए राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो, मोए राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो। हे बुआ मोए राम नाम प्यारो बुआ जी मत मारो। राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो, मोए राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो। और बुआ यहाँ के राजा भूपा नाए, यहाँ के राजा भूपा नाए। सुन मेरे मरने के बाद तुझे कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ के राजा बुआ भूपा नाए, यहाँ के राजा बुआ भूपा नाए। तो मुझे राज मिलन को नाए, आर मिलन को नाए। बुआ तो राज मिले हद नाए, तो राज मिले हथ नाए। मैं लगो भतीजो तुम्हारो बुआरी भोई मत मारो। मैं लगो भक्ति जो तुम्हारो बुआ जी मोए मत मारो। और बुआ देख तू क्यों पाप कमा रही है, मेरे पिताजी ने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एलिफेंट ने सूढ़ नवाई, एलिफेंट ने सूढ़ नवाई। एलिफेंट कहते हैं हाथी के लिए। हाथी ने बुआ नार झुकाई, हाथी ने बुआ नार झुकाई। चेहर पिता ने मोई दो पिलवाई, चेहरे पिता ने मोए दो पिलवाई। तो न मरो भतीजो तुम्हारो बुआरी भोई मत मारो। तुम भती जो तुम्हारो बुआ जी मोए मत मारो, राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो। अरे मत मारो बुआ मत मारो, मारो मारो बुआ मरी मत मारो। मत मारो बुआ मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो बुआरी भोई मत मारो। राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो, मोए राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो। बारी उम्र अब है लड़कैया, बारी उम्र हवे लड़कैया। हे बुआ बारी उमरिया अब है लड़कैया। बारी उमरिया हवे लड़कैया। तेरे बुआ देखे नाय रहे सैया, तेरे बुआ वे के मारे सैया। तो मंग
तरस विचारो बुआरी मत मारो। ए तजता तरस विचारो बुआरी मत मारो। तजता तरस विचारो बुआरी मत मारो। जिसे बचाने वाला भगवान होता है उसे कोई मार नहीं सकता। सिंह ने तो ये समझा कि ये जल करके राख हो जाएगा, लेकिन कैसी थी भगवान की कृपा भैया किशन कि आरे तब चलन लगी है पुरवाई। पुरवैया सरकन लगी भैया। अरे तब चलन लगी पुरवाई और जग को खुल गो चीरू मेरे भाई। सिंह ने तो ये सोचा कि मैं इस चीर के लिए अपने शरीर पर लपेट करके बैठ जाऊंगी तो ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन जब ठंडी ठंडी पुरवैया चली वा को चीर खोलो लला और बेटा प्रहलाद पे, अरे प्रहलाद पे लिपटिया हो जाई और प्रहलाद पे लिपटिया हो जाई। सिंह का रही है रुदन मचाई। जो विधना ने लिख दई बनाई और हार को कोई नहीं मेटे मरद ध्यान ले बिसर नहीं जाए। विपत्तिया मरिया घरा घर टोले उपेंद्र सवेरे सता पे कोई नहीं छोड़ो ललाचार ठगनी ने जाने किन्हे तगौ दे जा। ध्यान में रखना मेरे भैया, इधर बेटा प्रहलाद के ऊपर जो चीर लेकर ओढ़ करके बैठी थी सिंह का वो लग गया और सिंह का जल करके भस्म हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय। लेकिन जब बेटा प्रहलाद उस आग से निकले माताओं तो लोग कहना तो ये चाहते थे कि सिंह का जल गई, लेकिन उनके मुंह से ये निकल गया कि होलिका जल गई। ये होली का त्योहार तभी से चला है। अब जब सिंह का जली सो ये हिरण्यकश्यप तो और ज्यादा चिंता में उन्होंने कही हमारी बहन भी मर गई लेकिन ये नहीं मरा। लेकिन भाइयों जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का भक्त तुम्हें पैसा भगवान के भक्त के पास मिलेगा नहीं और उसका काम कभी रुकेगा नहीं। क्यों? भगवान भी कहते हैं कि जो सुख दूं मैं भक्त को तो सभी भक्त बन जाएं, नरक कुंड खाली रहे तो कीड़ा किनको खाए। यानी भगवान के भक्त के पास दौलत कभी इकट्ठी नहीं होती है और उसका काम चाहे कितने भी बड़े पैसे का आ जाए हो जाता है। भाइयों अब तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा क्या करना चाहिए, क्या करूं जब ये मारा जाए।
उसी समय सोचने लगा ये भी ऐसे नहीं मरेगा, अब तो इसे मैं ही मारूंगा। मेरे भैया सभी भक्तों के दोलान का कीर्तन, उसके बाद आगे अरे अम्मा